हाय एवरीवन, I'm योर गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सर्चिंग क्या होती है, और हम लोग उससे पहले वो कैपेबिलिटी लेके आए हैं जहाँ पे आप लीड कोड की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये कि भाई सॉर्टिंग कैसे काम करती है, बेसिक एल्गोरिदम्स क्या है। अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आप उसके आंसर्स दे पाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो एक बार हम लोगों ने ये कर लिया, धीरे धीरे हम लोग उस वाले पाथ की ओर जा ही रहे। आज अपने उसी पाथ पे एक नई स्टेप जो कि है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अब कौन मुझे बताएगा सॉर्टिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है? जनरली लोग मेरे से बोलेंगे, और आज पार्ट वन है क्योंकि यार पूरी सॉर्टिंग को एक वीडियो में अगर मैं डालूंगा ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज पार्ट वन है। अगर मैं किसी मुझे सॉर्टिंग के क्या टाइप्स हैं तो आप बोलोगे कि भाई बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। अरे भाई ये तो बात ठीक है, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग के टाइप नहीं है। अब सॉर्टिंग क्या हो सकती है? या तो सॉर्टिंग आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकती है, सही बात है। बट उसका आप डायरेक्टली उसके बिहाफ पे कोड लिख रहे होगे। एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी जो सॉर्टिंग के टाइप आते हैं, अब ये आते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम के टाइप। और वहां पे वो कौन से, या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अब ये क्या होता है वो समझ लो। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन द ऑर्डर आप जानते हो क्या होता है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए सीरीज में, और डिसेंडिंग मतलब डाउन वाले में, मतलब 5 4 3 2 ऐसा। वो डिसेंडिंग हो गया, 1 2 3 4 5। असेंडिंग हो गया, वो तुम्हें पता है पहले से। बात करते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की। ठीक है, तो दो टाइप की होती है स्टेबिलिटी के यहाँ पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। वन इज स्टेबल, अनदर इज अनस्टेबल। ठीक है, अब स्टेबल क्या होता है? स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है? यार स्टेबल का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास एक एरे, बहुत ध्यान समझना प्लीज, मेरे पास एक एरे है 1 2 3। ठीक है, अगेन 4 5। और मैं मान लेता हूँ मेरे पास में एक सिमिलर एलिमेंट है, लेकिन वो कैसा है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके चल रहा है। अब यार अभी अपने केस में पता चैलेंज क्या है? यार ये येलो तो दिख ही नहीं रहा, कलर सिलेक्शन बहुत गंदा हुआ, तो कोई बात नहीं, बदल लेते हैं। माना कि ग्रीन है मेरे पास में। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझना। ठीक है, ये मैं कहना क्या चाहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे। मेरे पास में 2 3 है। ठीक है यार, ना इसको सॉर्टिंग सॉर्टेड दिख नहीं रहा, मैं सॉर्टेड बना देता हूँ भाई इसको। 7 हो गया। ठीक है, अब ये अनसॉर्टेड है, इसको सॉर्टेड बनाएंगे। जब हमने सॉर्टेड बनाया तो ये कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे बन के आ गया ये। यार फिर कलर चेंज करना पड़ेगा, कर लो। सही लग रहा है सर। 2 3 4 5 7। ठीक है, अब एक बार ये पॉसिबिलिटी है, एक बार कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक बार ये बन सकती है 2 3 4 5 7। अब मेरी बात को समझना सभी लोग ध्यान से। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको सच में मजा आने वाला है। तो पहले यहाँ पे मान लिया ग्रीन आ गया, यहाँ पे है, क्या आपको ये दोनों सेम दिख रहा है? मतलब सॉर्टेड दोनों है क्या, दोनों सेम दिख रहे हैं? आप बोलोगे नहीं, क्यों? कि भाई अगर देखोगे जो मेरा ओरिजिनल एरे था उसमें ग्रीन रेड के बाद आता था। आता था नहीं आता था, सिमिलर वैल्यूज थी, बट फिर भी मेरा ग्रीन बाद में आ रहा था। तो शॉर्ट होने के बाद क्या होता है, ग्रीन अभी भी बाद में है। सही बात है, पहले बाद में थे अभी भी बाद में, क्योंकि सिमिलर वैल्यू हो तो आप पहले क्यों आओ। बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन पहले आ गया, रेड बाद में चला गया। इसने क्या हुआ कि सॉर्ट करने के बाद में सिमिलर वैल्यू होते हुए भी उनके रिलेटिव ऑर्डर को चेंज कर दिया। रिलेटिव ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर ओरिजिनल में था वो चेंज कर दिया। जब भी ऐसा हो उसको बोलते हैं अनस्टेबल सॉर्ट। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल सॉर्ट। तो ये है अनस्टेबल सॉर्ट। बात समझ आ रही है? यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है। तो ये है अनस्टेबल सॉर्ट। ठीक है, अब स्टेबल क्या होगा? स्टेबल क्या होगा भैया? ये कि अगर मैंने सॉर्ट किया एक सर्टेन चीज के बिहाफ पे, बाद में कोई वो बाद में रहना चाहिए, अगर सिमिलर वैल्यूज है तो, है ना? ऑर्डर तो नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इसका रियल लाइफ में क्या फर्क है? रियल लाइफ में तो कोई ग्रीन और रेड वैल्यू नहीं होती ना। रियल लाइफ में क्या होगा? तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं गया एक बढ़िया से शॉपिंग एप्लीकेशन पे। ठीक है, एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, और मैं यहाँ पे गया, कुछ फोन लिस्टेड थे ऑलरेडी। मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक सैमसंग है। ठीक है, तो एक सैमसंग का फ़ोन है जिसकी रेंज लेट से मान लेता हूँ 55K में अवेलेबल था। ठीक है, एक आईफोन है, ये मान लेता हूँ कुछ 70K में अवेलेबल था। ठीक है, एक मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मेरे पास एक रेडमी है। ठीक है, ये मैंने स्मार्टफोन सर्च किया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आ रहा है ये। ठीक है, स्मार्टफोन सर्च किया है मैंने, रेडमी सर्च किया, मान लो तो 20K का दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई और नया मॉडल आ गया, अब लेट्स से रियलमी हो गया एक। ठीक है, और वो आ रहा है मेरा 50K का। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने एक फिल्टर लगाया है। ठीक है, अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, या फिर ये यार 50 क्या, मैं इसको 70 बना दूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी रेंडमली थे क्योंकि कोई ऑर्डरिंग नहीं लगाई आपने। अब आपने क्या काम किया, जैसे इसको सॉर्टिंग एक फिल्टर लगाया, आपने एक फिल्टर लगाया कि रेंज चाहिए मेरे को 50,000 से 70,000 के बीच में।
क्या हुआ 50,000 से 70,000 के बीच में ये शॉर्ट हो के कुछ अगर ऐसा आ जाए, शॉर्ट हो के कुछ ऐसा आ जाए, तो मान लो कि भाई पहले सैमसंग था, सैमसंग का ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, आईफोन था, ठीक है, अब मुझे रेंज कैसे चाहिए थी, मुझे चाहिए था भैया कितना 50 to 70, 50 to 70, तो इस रेंज में चाहिए था, ठीक है। तो भाई पहला 50 तो आ रहा है, 55 तो आ रहा है उस रेंज में, सही बात है। फिर उसके बाद क्या हो गया, उससे पहले भाई माना कि मेरे पास 55 वाला आ गया, सैमसंग आ गया, फिर मेरे पास में आ रहा है रियलमी आर, और फिर मेरे पास आ रहा है आईफोन। अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, क्या ये सॉर्टिंग सही हुई है, क्या ये सॉर्टिंग सही हुई है? ये 55 है, ये 70 है, और ये भी 70 है। पहले ये 70 वैल्यू के साथ में ऊपर था, अब 70 वैल्यू के साथ में नीचे है, क्यों? आपने तो प्राइस बेस्ड फिल्टरिंग लगाई ना, फिर उसके साथ गलत क्यों किया? अभी तो 3-4 प्रोडक्ट है तो इंसान देख भी लेगा, अगर ये 10,000 प्रोडक्ट होते तो क्या ढूंढ पाता कोई इंसान इसको? किसी पर्टिकुलर फिल्टर पे अगर लेट से 50 प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तब भी 1-2 पेज उसको स्विच करने पड़ेंगे। बात है कि नहीं है? तो क्या होगा कि जो नीचे आ रहा प्रॉब्ली उसकी सेल होने की चांसेस बहुत कम होंगे। होंगे या नहीं होंगे? मतलब आइडियली इसका गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सिमिलर वैल्यू थी तो जब आपने फिल्टर लगाया यानी कि सॉर्टिंग की, तो सिमिलर वैल्यू के बिहाफ पे जो प्रीवियस ऑर्डर था वो मेंटेन होना चाहिए था, समझ रहे हो? बट ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये है अनस्टेबल, और ये अच्छी नहीं है, ये तो गलत बात है। आपने एक बिजनेस को फेयर बिजनेस करने का मौका ही नहीं दिया, तो ये कैसे हो गई? अनस्टेबल हो गई। अगर ऐसा होता कि भैया आईफोन ऊपर रहता और रियलमी नीचे रहता तो ठीक था। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि भाई सिमिलर वैल्यूज थी मेरे पास में, वो पहले भी ऊपर था अभी भी ऊपर है, प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अपना ऊपर दिखाया हो किसी रीजन से, समझ रहे हो? तो वो मेरे पास में स्टेबल होता, जो कि कहीं ना कहीं राइट बिजनेस मॉडल को सपोर्ट कर रहे हो। समझ गए कि फिल्टरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? जब भी आप सॉर्टिंग करते हो तो स्टेबल और अनस्टेबल का डिफरेंस समझ आ गया। स्टेबल है तो बहुत एक्यूरेट है, बहुत सही है। हर एक जगह ये स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब वैल्यूज हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, वी डोंट केयर, है ना। लेकिन अगर यही एक डेटाबेस या डेटा सेट्स पे अप्लाई होता है तब वहां पे फर्क पड़ता है। बस सभी को समझ आ गई क्या? सभी को मजा आ रहा है क्या? बहुत सही। चलो यार, अपना अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो अभी याद रखना, स्टेबल अनस्टेबल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना इसको। अब समझते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। है तो बहुत सारी, सॉर्ट करने के लिए है तो बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गो। अब जिसके अंदर आता है बबल सॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल, सिलेक्शन, ठीक है, इंसर्शन, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। है तो बात बाकी और भी, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाद में अगर आपको पढ़ना है तो काउंटिंग सॉर्ट ही बाकी पढ़ते रहो, इतनी आपको हर हाल में आनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, समझ रहे हो? तो अब समझते हैं कि भाई इनमें से कौन सी मेरी स्टेबल होगी, कौन सी अनस्टेबल होगी। अच्छा, भीम कितने लोग जानते हैं? भीम, तो भीम बेसिकली क्या होता है ना, तो जब भी आप घर बनाते हो तो एक आपने सीमेंट का और आयरन की जो रॉड्स होती हैं उनको मिला के एक भीम बनाते हो। कुछ लोग पिलर बोलते हैं, है ना, कुछ लोग भीम बोलते हैं। तो भीम क्या होता है? स्टेबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और वो महाभारत वाले अपने भीम, गदाधारी भीम, समझ रहे हो? तो वो भी स्टेबल थे। तो अब भीम से आप क्या रखोगे याद? स्टेबिलिटी। तो भीम, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी समझ जाओगे। इसका मतलब क्या है? स्टेबल, मजबूत, खड़े रहो, समझ रहे हो? तो बी से हो गया बबल, समझ गए अब? तो जो ये मैंने नाम लिखे वो सारी सारी स्टेबल एल्गोरिथम्स हैं। आई है मेरा इंसर्शन, ठीक है, ये स्टेबल की एल्गोरिथम्स हैं। और मर्ज, तो तीन जो मेरी थी ये तो स्टेबल थी। अच्छा, अब अनस्टेबल कैसे याद रहेगा? शक, डाउट, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला शक, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है? शक। अब स्पेलिंग मत बताना भाई, याद रखने के लिए एसक्यू याद रहता है बस शक के लिए, समझ रहे हो? तो अब ये क्या है? ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब एस से तुम समझ जाओ भैया क्या? एस से सिलेक्शन और क्यू से क्विक, समझ गए? तो इस तरीके से आप कर पा रहे हो अपने सारी एल्गोरिथम का वाइफरगेशन कि भाई कौन सी स्टेबल रहने वाली, कौन सी अनस्टेबल रहने वाली है। बहुत सही। चलो वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बबल सॉर्ट। अब इसका नाम बबल क्यों है? अब बबल वही वाले बबल जब मम्मी छुट्टी पे हो तो मैं खुद कपड़े धुलने पड़े, तो वही वाला बबल सॉर्ट। तो बबल्स सब निकलते हैं, बबल्स को सबने नोटिस किया है? नहीं किया तो नोटिस करना। होता क्या है, जितने भी हैवियर बबल होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, स्मॉलर बबल एक साइड रह जाते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक कुछ फ्लो हो वाटर का है, या फिर ऐसा जहां पे आपके पास में साबुन या कुछ भी झाग बन रहा हो, समझ रहे हो? तो वहां पे क्या होता है कि जो हैवियर होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, लाइटर होते हैं अलग एक साइड हो जाते हैं। ये बबल के तरीके से काम करता है, और वही है मेरी बबल सॉर्ट। वही क्या है? अपनी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करती है कि जितने भी हैवी एलिमेंट है वन बाय वन करके लास्ट में पहुंचा देती है, अगर असेंडिंग कर रहे हो तो।
बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं मेरे पास में एक उल्टे फॉर्मेट में रिटर्न ऑर्डर में एक एरे लिखा हुआ है 5 4 3 2 1। मेरे को करना था इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे लगाना है इस पे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कैसे लगाओगे? तो याद रखना, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट एकेडमिक पर्पज से हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते जब भी आपको रियल डेवलपमेंट करना हो। बट एकेडमिक मतलब आपको जब एल्गोरिथम सीखने की बात आए, अच्छा ये भी पॉसिबल लॉजिक है, ये सीखने की बात है, तब आप ये सीखते हो। इसीलिए कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, खासतौर से जब ऑन कैंपस की बात हो। ऑफ कैंपस में बहुत कम होता है, बट ऑन कैंपस में अक्सर पूछ लेते हैं, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे ये आ गया। कैसे करोगे भैया? दो एडजेसेंट एलिमेंट को हमेशा याद रखो, क्या करोगे? कंपेयर एडजेसेंट, कंपेयर एडजेसेंट। हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करोगे। अब इन दोनों में, अब इनमें होगा क्या कि अगर मेरा लेफ्ट वाला हैवी है एज कंपेयर टू राइट, तो स्वैप कर दोगे। ठीक है, तो आपने करना है स्वैप। तो भाई स्वैप करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो एक स्टेप पूरी हो गई। तो ये 3 तो ऐसा ही था, 2 तो ऐसा ही है, 1 तो ऐसा ही है। फिर क्या होगा? अब इनमें करो। तो ये मान लेता हूँ मैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि मेरे पास में ये ए नंबर स्टेप थी, ये बी नंबर स्टेप थी। ठीक है, अब देखो इनका कंपेरिजन कराओ 5 और 3 का। जब आपने 5 और 3 का कंपेरिजन कराया तो क्या होगा बताओ? ये अगेन मेरा 5 वाला हैवी है, देखना हैवी वाला अपने आप लास्ट में पहुंच जाएगा। तो अब होगा क्या कि भैया यहाँ पे तो 4 आ गया, 3 स्वैप कर जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला हैवी है। करेक्ट, तो 5 यहाँ पे आ गया, 2 अभी भी यहाँ पे है, 1 अभी भी यहाँ पे है। तो ये होगी सी स्टेप। अब बात करो अगली स्टेप की, तो भैया 5 और 2 को कंपेयर करो। तो ये 4 है, ये 3 है, 5 और 2 कंपेयर किया, 2 पहले आएगा, 5 बाद में जाएगा, और 1 यहाँ पे आएगा। करेक्ट बात? मजा आया नहीं आया? बहुत सही। फिर डी नंबर, अब यहाँ पे क्या करोगे भैया? लास्ट स्टेप में कंपेरिजन होगा इनका इनका। जब इनका कंपेयर करोगे तो भैया अगले स्टेप के लिए इनपुट मिल जाएगा स्टेप नंबर 2 के लिए। जब आप दोबारा फिर शुरू करोगे एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना, 5 और 1 में कंपेयर करोगे, क्या होगा भैया? 5 पीछे चला जाएगा और 1 आगे आ जाकर एक स्वैपिंग हो जाएगी इनमें। तो अब आपका जो नया इनपुट वैल्यू बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा 4 3 2 1 5। करेक्ट, देखोगे सबसे हैवी लास्ट में पहुंच गया। अब आपको क्या करना है? अगेन दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना है और दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है। जैसे आप दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करोगे, अब देखोगे भैया लेफ्ट वाला तो हैवी है, तो क्या करना पड़ेगा? स्वैप करना पड़ेगा। कर दो स्वैप। तो ये हो जाना है आपका 3, ये हो जाना है आपका 4, ये हो जाना है 2, ये हो जाना है 1, ये हो जाना है 5। करेक्ट, अगेन क्या करोगे भाई? अब 4 और 2 का कंपेरिजन कराना पड़ेगा। करेक्ट, करा दो। 3 4 और 2 के कंपेरिजन भैया 2 आगे आएगा, 4 पीछे जाएगा। करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट में तो हैवी हो ही नहीं सकता। अगेन 1 और 5। तो स्टेप नंबर कितना हो गया भाई? ये ए था, ये बी था, है ना? अगेन नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? इनका इनका कंपैरिजन होगा। जब इसका इसका कंपैरिजन होगा तो भाई क्या होगा? मेरा 1 आगे आ जाएगा, तो ले आओ भाई 1 को आगे, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो भैया 5, है ना, 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 4 और 5 कंपेयर करने की जरूरत है? बोलोगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 5 तो ऑलमोस्ट लास्ट एलिमेंट तो हैवी था ना, पहुंच गया। तो हर एक स्टेप में लास्ट वाला एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो जिन लोगों को थोड़ा समझने में चैलेंज है ना, थोड़ा स्लो करके देखना, या हो सके तो रिपीटेडली देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं चल सकता, समझ रहे हो? बट अगर 2 बार भी देख लोगे तो बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। बस मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो था ही आपके पास में एकदम 2x पे, मैं टक 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 स्पीड से बोल रहा हूँ। फिर 1.5, 0.5, जैसा देखो वैसा देखो, वही वाला हाल है। स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो अब ए, इसके अंदर सब स्टेप आएगी भाई। फिर क्या? स्टार्टिंग से कंपैरिजन। 3 और 2 में क्या आएगा बताओ मुझे पहले भैया? अगेन लेफ्ट वाला है भी तो स्वैप कर दो, ये 2 ये 3। उसके बाद में क्या होगा बताओ मुझे? इसके बाद में क्या होगा कि भाई अभी तो नॉर्मल तो ऐसे रहेंगे ना, फिर नेक्स्ट पे का कंपैरिजन होगा। अगेन भाई 3 तो लेफ्ट वाला हैवी था, तो फिर स्वैप होगा, फिर स्वैप होगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ मुझे? फिर क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला एलिमेंट तो सॉर्टेड हो रहे थे ना ऑलरेडी, है ना? तो अब क्या होगा? ये भाई 2 आ जाएगा, अब 3 बना जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया, 4 एंड 5। फिर क्या होगा भाई? फिर से स्टार्टिंग वाले कंपेयर हो जाएंगे। जब स्टार्टिंग वाले कंपेयर हुए तो फिर क्या होगा भाई? इनके बीच में अगेन लेफ्ट वाला है भी था, स्वैप कर दो, खत्म बात। तो आपने स्वैप किया तो ये बन गया है आपका 1, और ये बन गया आपका 2, ये बन गया आपका 3, ये आपका बन गया 4। ये था वर्स्ट केस सिनेरियो, जब आपका एरे ऑलरेडी रिवर्स फॉर्मेट में सॉर्टेड हो। तो वर्स्ट केस में भी आपने देखा तो हो क्या रहा है कि हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं, अब देखो ओवरऑल स्टेप्स कितनी लगी? 4। मतलब जो मेरी आउटर लूप होगी, जो नंबर ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करेगी, वो हमेशा n-1 तक चलेगी। जो इनर लूप होगी वो हर बार 1 से कम होगी, हर बार 1 से कम होगी। वो कैसे कम करोगे भैया? यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास में i की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे देखो भाई ओवरऑल जो मेरी लेंथ थी वो 5 थी, तो n-1 माइनस अगर मैं i करूँ तो i 0 है, तब भी 4 ही स्टेप रहेगा। करेक्ट, n 5 था, सो 5-1 बिकम्स 4, और i 0 है तो कोई चेंज आया नहीं, तो 4 टाइम चल गया ये। अगेन अगर आप करो n-1 माइनस i, अब यहाँ पे तो i हो जाएगा कितना? 1। करेक्ट, तो अब अगर करोगे 3 ही बार चलना चाहिए,
5 -1 तो डिफॉल्ट था और फिर आई की वैल्यू भी -1 हो गई, तो 5 -2 करोगे तो कितना हो गया भैया, 3 हो गया, 3 बार चल रहा है। सेम स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, जो इनर लूप है वो भाई जब आई इस क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा 2। अगेन सेम लॉजिक, क्या कि भैया n -1 माइनस आई, तो n -1 मतलब 4 और 4 -2 मतलब 2, तो 2 बार चला, देखो सही बढ़िया। अगेन यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ये आई इक्वल्स टू 3 हो गया तो भाई बताओ ये कितना कैसे चलेगा भैया, मेरा जो n है विच इज 5, सो 5 -1 और माइनस आई, तो माइनस आई तो 3 है, तो ये 5 में से 4 गया, कितना बचा बताओ मुझे, एक बार चलना चाहिए तो एक बार चल गया, सॉर्टेड, रुक जाओ अब कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो जो आउटर लूप है वो 4 टाइम चली है, कहीं ना कहीं लेंथ n-1 तक चली है, करेक्ट। और उसके मतलब अगर मेरी लेंथ कितनी है, मेरे पास में लेंथ है अगर बस 5 तो 4 बार चला है, करेक्ट। और अंदर वाली हर एक बार कम होती रही है। हमने एडजेसेंट को कंपेयर किया और अगर मुझे पता चला कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू राइट साइड, हम लोगों ने स्वैप कर दिया। यही लॉजिक है, हम लोग चलेंगे स्पीड से, ओपन करेंगे अपने VS कोड को जहाँ पे हमारा DSS सीरीज का फोल्डर है और यहाँ पे हम डालेंगे डे 4, ठीक है यार। उम्मीद करता हूँ हर किसी को मजा आ रहा है और आप लोग कोड प्रॉपर ले रहे हो गिटहब से। कमेंट्स मुझे कुछ खास दिख नहीं रही है, कमेंट नहीं आ रहा, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा, कमेंट डालो भाई, पता तो चले कि जो हार्डवर्क डाल रहे हैं वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको सच में जरूरत है ताकि इस कोर्स को आगे भी लाया जा सके, है ना। ये सब आपके इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। मैं आपको ना कहानी बताता हूँ, एक सर्च करना यूट्यूब चैनल प्रेपेंस्टा करके, उससे सर्च करना लीड कोड सीरीज। यार वहाँ पे 150 डेज की लीड कोड सीरीज प्लान की थी। स्टार्टिंग में सारे लोगों बहुत एनर्जी थी, फिर लोग टाइम पे नहीं आए, मेरे को मजबूरी वो सीरीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और लगभग 50 डेज के बाद बहुत सारे लोग बोलते रहे उसको स्टार्ट कर दो, बट कभी वो बैंडविड्थ ही नहीं निकली। तो अब ये सीरीज चल रही है तो सीरियसली ज्वाइन करो प्लीज। यहाँ पे बताओ कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चाहिए, समझ लो उसके भी आप ये आती रहेगी। अगर रिस्पॉन्सेज नहीं आए तो बहुत जल्द ये भी बंद हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं भाई, समझ लो। तो मौका है, इस्तेमाल करो उसका। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया, लिखेंगे सॉर्टिंग पार्ट 1, लेट से सॉर्टिंग, या बबल सॉर्ट था ना इसका नाम, तो भैया बबल सॉर्ट रख लो, क्या प्रॉब्लम है। बबल सॉर्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, डॉट जावा, बढ़िया सही लग रहा है यार। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, एक क्लास, और इसका नाम रखूंगा बबल सॉर्ट। क्या रखूंगा, बबल सॉर्ट, क्योंकि आप तो जानते ही हो जो फाइल नेम वही क्लास नेम, बबल सॉर्ट एग्जाम्पल। सही लग रहा है यार, इसको पब्लिक बनाओ भाई, पब्लिक क्लास बना ली एक, एकदम बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो अब मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, मेरे पास मैन मेथड भी हो गया। अब यार यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, है ना, एक स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, लेट्स से ये रिटर्न करेगा मेरे पास में कुछ नहीं, तो वॉइड कर दो, इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से बबल, ठीक है। अब ये बबल का काम क्या है भैया, एक एरे लो, एक नम्स नाम का एक एरे लो, उसको सॉर्ट करो, बस सिंपल सी बात ये है। हम लोगों का लॉजिक क्या था भैया, पहले तो मुझे एन अपनी डिफाइन करनी है, तो इंट एन कितना होगा, एन कितना होगा भैया, नम्स डॉट लेंथ होगा कि नहीं होगा बताओ, वही एन है। एक लोग हम आउटर लूप लगाते थे, याद है कि नहीं है, बाहर वाली स्टेप्स को चलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंट आई इक्वल्स टू कितने से, 0 से, सही बात है कि नहीं है। और मेरे जो आई की वैल्यू वो लेस देन होनी चाहिए किससे, n-1 से, तो n-1 टाइम तक चलेगा, करेक्ट। अगर 5 मेरे पास लेंथ है, 4 बार ही चलेगी लूप, और अगेन आई प्लस प्लस। तो बाहर की कितनी स्टेप्स करनी है तो इससे डिसाइड हो गया नहीं हो गया। अब बात करते हैं अंदर की स्टेप्स जो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इंट जे बिगिंस विद 0, और यहाँ पे जो जे की वैल्यू वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, n-1 माइनस आई। यही लॉजिक था या नहीं था, हर बार एक कम करना था। स्टार्टिंग में तो क्या था, स्टार्टिंग में आई 0 है तो 4 बार चल जाएगा, उसके बाद 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, खत्म बात, अगर लेंथ 5 है तो, समझ लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करो भैया एडजेसेंट एलिमेंट को। अब कैसे कंपेयर करोगे, क्वेश्चन तो इस बात का है ना। एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कैसे करोगे भैया, दोनों अगर, अब चैलेंज ये, अगर दोनों 0 से स्टार्ट होंगे ना तो भाई कंपेयर कैसे करोगे, है ना। अगर दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो कंपेयर कैसे करोगे, प्रॉब्लम तो इस बात का है, समझ रहे हो। तो भैया कर लेंगे कंपेयर, कैसे, एक 0 और एक 0+1, मतलब जो भी जे है एक j+1 हो गया, मिल गया एडजेसेंट। तो अगर नम्स जो j+1 है, मतलब जो आगे वाला एलिमेंट है, अगर ये लेस देन रह जाता है किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट वाले, लेफ्ट क्या होगा, जे होगा ना भैया, सिंपल सी बात है यार। तो नम्स जे से, अगर ये नम्स जे से छोटा रह जाता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा भैया, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग। तो ले लो भैया एक टेम्परेरी वेरिएबल, और जहाँ पे आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए अपने नम्स की, तो किसी भी नम्स की ले लो यार, नम्स जे की मैंने लेट से वैल्यू ले ली, और नम्स जे मेरा फ्री हो गया, तो नम्स जे में j+1 डाल दो, करेक्ट। सो नम्स जे में क्या डालोगे, नम्स j+1, सही बात है, हाँ कि ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नम्स j+1 की वैल्यू आ गई। अब नम्स j+1 एम्प्टी है तो उसमें किसकी वैल्यू डाल दोगे, टेम्परेरी की, नम्स j+1, और इसमें वैल्यू किसकी डाल दोगे, इसमें डाल दोगे टेम्परेरी की,
सही लग रहा है क्या यार? यहाँ से प्रॉपर स्वैपिंग मेरी हो गई है ना, प्रॉपर स्वैपिंग हो गई अपनी। अब लास्ट में क्या होगा भैया, मेरा जो फाइनल एरे है ना जो मैंने यहाँ पे पास किया वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। और सॉर्ट होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो आप पास करते हो वही एरे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट मैंने लिया एक एरे, और इस एरे का मैं नाम रखा मैंने ARR, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ मैं रिवर्स फॉरवर्ड में, लेट से 5 4 3 2 1। हम लोग क्या करेंगे भैया, इसी को कॉल करेंगे, प्रिंट कराएंगे, वो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो भाई करो बबल, और यहाँ पे मैंने अपना एरे पास कर दिया। इसके बाद आइडली मेरा एरे सॉर्ट होकर प्रिंट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम वही है, जावा के अंदर डायरेक्टली तो प्रिंट नहीं कर सकते, तो अरेज डॉट टू स्ट्रिंग तो चाहिए जहाँ पे ARR पास करना ही पड़ेगा। समझ गया? तो अब यहाँ पे एरे पास हो गया, जो कि यहाँ पे आएगा और सॉर्ट हो जाएगा, और सॉर्ट होने वाला देखो तो मेरा एरे सॉर्टेड प्रिंट होना चाहिए। सही बात है। चलो मैं एक बार करूँगा CD day4, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ जावा सी, फाइल का नाम क्या है, बबल सॉर्ट। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम। जावा और फाइल नेम है बबल सॉर्ट, तो दे दिया बबल सॉर्ट। अगर आप देखोगे तो प्रॉपर सॉर्ट होके आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? बात समझ गए सभी लोग? समझ पा रहे हो ना, है ना? तो यहाँ पे क्या है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है कि हम लोग समझ गए एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है, अगर लेफ्ट वाला हैवी है तो हमें स्वैप कर देना है बस। हर एक स्टेप में एक स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। अब हर किसी का टाम भाई एक टास्क है कि भाई इसको ड्राई रन करो, आप इसको ड्राई रन करो। जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, वही ड्राई रन एक तरीके से कि आप क्या करोगे, देखो कोई जब आई यहाँ पे है तब जे क्या काम कर रहा है। देखो जब आई इक्वल्स टू 0 था यहाँ पे, तब मेरे पास में जे भी 0 से स्टार्ट हुआ था। तो आपने यहाँ पे क्या काम किया कि भैया J+1 यानी कि 0+1 विच इज 1 इंडेक्स और 0 इंडेक्स को आपने कंपेयर किया। तो आपने 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को कंपेयर किया तो पता चला कि भाई 0 इंडेक्स वाला ज़्यादा था, तो आपको क्या किया, आपने स्वैपिंग कर दिया था। समझ रहे हो? तो आपने यहाँ पे स्वैपिंग कर दिया, समझ गए, है ना? कि अगर मेरे पास में 0 इंडेक्स वाला यानी जो कम इंडेक्स वाला है वो अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके अपकमिंग एलिमेंट से, तो आपको स्वैपिंग करनी होगी। ऐसा स्वैपिंग हो रही है, धीरे धीरे स्वैपिंग लास्ट तक पूरे सॉर्टेड में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, इस बार हमने पिछली बार क्या किया, इस तरीके से किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा ड्राई रन कैसे करते हैं। हम लोग करेंगे अगली एल्गोरिथम जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। अब जो सिलेक्शन का जो नाम है ना, सिलेक्शन का जो नाम है बेसिकली वो अपने जैसे वर्किंग है उसकी उस हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कौन बताएगा? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? वर्स्ट केस सिनेरियो में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट n स्क्वायर, क्योंकि n टाइम मेरी दोनों लूप्स चल रही हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो। समझ रहे हो? n टाइम मेरे पास में दोनों लूप चल रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। समझ गया? बढ़िया है ना, बहुत सही। n टाइम में दोनों लूप चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में क्या होगा, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये वाली कंडीशन कभी नहीं चलेगी, है ना, ये वाली कंडीशन कभी नहीं चलेगी। इसका मतलब अगर ये कभी चल नहीं रही तो ये लूप भी कभी कोई टाइम कॉल कंज्यूम नहीं करेगी, तो उस टाइम पे हो जाती है लीनियर, क्योंकि एक ही लूप के अंदर एक दूसरी लूप चलेगी, बट इस लूप के अंदर कुछ नहीं चल रहा तो इसकी काउंट नहीं की जाती। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सॉर्टेड है तो लीनियर आती है, और अगर मेरे पास में अनसॉर्टेड है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो उस केस में बिग ऑफ n स्क्वायर आती है। तो आपको बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी है, और दोनों केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा रहती है कॉन्स्टेंट, क्योंकि कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया गया। समझ गया? बहुत सही। अब आ जाओ सिलेक्शन सॉर्ट में, हम लोग यहाँ पे लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड, और हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया यार, एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं यार, है ना, क्यों दोबारा से ये हार्डवर्क करना। उसका नाम इंसर्शन कर देंगे, और क्या है, अपना सिलेक्शन कर देंगे जो भी है, कर लो भैया, सिलेक्शन कर लो इसका नाम। ठीक है, सिलेक्शन, बहुत सही। यहाँ पे आएंगे, स्टैटिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। स्टैटिक वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसका नाम रखेंगे सिलेक्शन, और सिलेक्शन का काम है भैया एक एरे लेना नम्स नाम का। तो इसने एक एरे को एज इनपुट लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना सिलेक्शन का कोड लिखना है। तो सिलेक्शन क्या बोलता है, सिलेक्शन क्या बोलता है, सिलेक्शन एल्गोरिथम आपसे कहती है कि आप अपने पूरे एरे को, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास में, दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, माना कि मेरे पास यही एक एरे है 5 4 3 2 1। ये हमसे कहता है कि आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो सॉर्टेड पार्ट, एक अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है मेरे पास में यहाँ पे, या फिर आप मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या मानोगे, सॉर्टेड पार्ट को, कि भैया ये सबसे स्मॉलेस्ट है। क्या करोगे जूम, भाई सबसे स्मॉलेस्ट लाओ, निकाल के डाल दो, आगे खत्म बात। अब मान लो सबसे स्मॉलेस्ट ये है, फिर आप बोले भाई इसके पास गए, भैया क्या मेरा ये 0 इंडेक्स वाला सबसे स्मॉलेस्ट था? बोला नहीं, ये ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। बोले ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट बोल देंगे। फिर इसको क्या क्या ये स्मॉलेस्ट है, अरे भाई तो और स्मॉलेस्ट मिल गया, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, फिर अगेन ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो अब कंपेयर करोगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स, और जो सबसे छोटा मिलेगा उसके साथ में एलिमेंट को स्वैप कर दोगे, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट में मूव कर जाओगे। बस समझ रहे हो? तो होगा क्या, आइडियली यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 2 एंड 5। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, ये 4 लिया जाएगा जिसको स्मॉलेस्ट माना जाएगा। समझ रहे हो? तो सॉर्टेड विंडो स्टार्टिंग में तो 0 थी, कुछ नहीं था उसमें, सॉर्टेड विंडो में एक पार्ट चला गया, एक एलिमेंट चला गया, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो लो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड विंडो जो कि 4 है। अब इसको सबसे स्मॉलेस्ट मान लो, फिर सबसे साथ कंपेयर करो, पता चले भैया ये स्मॉलेस्ट था, वो तो था ही नहीं, फिर ये स्मॉलेस्ट था, अगर ऐसा तो इनको भैया स्वैप कर दो, देखोगे तो ये सॉर्ट हो चुका है।
सो ये हो गया 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, है ना। तो ये था एवरेज केस जहाँ पे एक रिवर्स फॉर्मेट में है, तो देखो लगो हाफ में सॉल्व हो जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। रैंडमली एलिमेंट अगर पड़े हुए हैं तो फिर ये बिग ऑफ एन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी लेता है, ठीक है, बट इसीलिए ये एकेडमिक पर्पस के लिए है, इनका काम कोई एक्चुअल में सॉर्टिंग करना नहीं है। तो चलो अब ये समझते हैं स्पीड से। हम लोग क्या करेंगे भैया, हमें एक एन साइज चाहिए पहले तो, है ना। इंट एन कैसे निकालोगे भाई, नम्स डॉट लेंथ करके, नम्स डॉट लेंथ करके। अब हमें क्या करना है, एक लूप लगानी है यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू, और ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, 0 इंडेक्स से, सही बात है। और मेरी जो आई है वो कहाँ तक जाएगी, लास्ट एलिमेंट तक जाएगी। सो ये नम्स डॉट, अरे नम्स का है, लेंथ का लोगे भैया, लेंथ ऑलरेडी ले लिए ना एन, और आई प्लस प्लस, बढ़िया एकदम सॉर्टेड लग रहा है, सही लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट मान लेंगे। सो इंट जो स्मॉलेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मैं मान लेता हूँ वो मेरे पास में नम्स आई, ठीक है, नम्स आई इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो 0 इंडेक्स जो पहले स्टार्टिंग रहे, ठीक है, सॉर्ट पार्ट का। और जो मेरे पास स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा वो इसी का इंडेक्स होगा, करेक्ट। सो मान लेता हूँ एस आई डी एक्स, मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स। अब ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स अभी क्या है, आई है स्टार्टिंग में। अब आप क्या करोगे, आप आइटेट करोगे किसके ऊपर, इन द रिमेनिंग एरे फॉर इंट जे। अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, करेक्ट, या फिर आई प्लस वन उससे एक आगे से, समझ रहे हो। और जे की जो वैल्यू वो ऑलवेज लेस देन रहेगी एन से, और आई प्लस प्लस होगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना क्या है, आप कंपेयर करो भैया। क्या कंपेयर करो भैया, इफ जो हमने स्मॉलेस्ट मान के रखा है, क्या ये स्मॉल है अपकमिंग एलिमेंट से, किससे, नम्स जे से। अगर ये स्मॉल है तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, नम्स जे हो जाएगा। अगर ना 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 स्मॉलेस्ट बड़ा निकल गया तब, है ना, कोई नया एलिमेंट छोटा मिल गया, तो उस केस में स्मॉलेस्ट अपडेट हो जाएगा नम्स जे के साथ में जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, जिसकी हेल्प हम लोग स्वैपिंग करेंगे। एस आई डी एक्स जो है उसमें क्या आ जाएगा बताओ मुझे, उसमें आ जाएगा जे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मेरा इसमें स्टोर हो जाना है। लास्ट में क्या करना है, जब मेरे को कंपेयर होके पूरे एरे के अंदर कंपेयर आपने कर लिया और आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिल गया है, आप स्वैप कर दो। ऐसा ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, याद करके बताओ मुझे। ऐसा ही था, यही लॉजिक था, बहुत सही। तो कर दो स्पीड से। कैसे स्वैप करोगे भैया, इंट टेम्प, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, नम्स आई का जो वैल्यू है, अब आई वाले में किसको डालना है मुझे, तो नम्स आई में डाल देंगे अपने उस मिनिमम इंडेक्स वाले को, करेक्ट। तो डाल दो भाई नम्स, है ना, स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाले को डाल दो। अब स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला फ्री हो गया, तो नम्स स्मॉलेस्ट इंडेक्स का जो प्लेस था, है ना, वहाँ पे डाल दो अपनी नम्स आई की वैल्यू। यही स्वैपिंग करनी थी, हाँ कि ना बताओ सभी लोग, यही करनी थी। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। चाहे डिफरेंस क्या है सिलेक्शन में। अब इतना जो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे पूरा कंपेयर करते हो एक साथ में, एक ही बार में जाके आपका स्वैपिंग होता है, वहाँ पे बार बार स्वैपिंग हो रहा था, बात समझ रही, बार बार। तो इसीलिए इसका एवरेज केस बहुत बेहतर है, सिलेक्शन सॉर्ट का एवरेज केस कैसा है, बेहतर है। और ये एक अनस्टेबल एल्गोरिदम है, ठीक है। चलो यार बढ़िया, इसको रन करके देखते हैं एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो जावा सी, द फाइल नेम इज सिलेक्शन, जावा फाइल नेम इज सिलेक्शन, है ना, बढ़िया, सही लग रहा है यार। अरे कुछ प्रिंट नहीं हुआ भाई, इनफाइनाइट लूप चली गई क्या, ओ आई प्लस प्लस कर दिया भाई, मेरे को ही रोकना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट लूप में है, कंट्रोल सी। आई प्लस प्लस नहीं भाई, जे प्लस प्लस होता, कुछ तो करो शर्म। आ जाओ बढ़िया, दोबारा कंपाइल करो, दोबारा एग्जीक्यूट। अरे यार कुछ तो पंगा है, हम लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे, हर जगह बन 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 ही हो गया है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू अपडेट नहीं हो रही ठीक से। तो मैंने क्या काम करना है, स्मॉलेस्ट मेरी ये आ गई, विच इज़ करेक्ट बात ओनली, है ना। और उस टाइम पे मैं आई प्लस वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। हम लोग ड्राई रन करेंगे और पता करेंगे भाई इसमें क्या पंगा है ना, और हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। और ड्राई रन मुझे वैसे भी इसमें कराना ही था, तो ड्राई रन मेरा कराना भी वो भी सफल हो गया, है ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चलो भाई ड्राई रन समझते हैं इसका, और इसी में हमें मिल जाएगी हमारी एरर कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग बताओ, मेरे पास में एन है जो कि लेंथ है। सो एन मेरे पास में 5 है, लेंथ है, करेक्ट। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होने वाला, कंडीशन लिखो भैया, मेरा आई जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो आई इज इक्वल्स टू 0। और जो आई है जो वो जा सकता है 5 तक, मतलब 4 तक बेसिकली, एक कम तक हमेशा, है ना, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स ही मैक्सिमम पॉसिबल है। तो आपने स्मॉलेस्ट मान लिया उस इंडेक्स को, मान लो भैया क्या प्रॉब्लम है ना। तो आपने क्या काम करना है, स्मॉलेस्ट मान लें। तो अभी जो मेरा स्मॉलेस्ट है
वो कितना है, स्मॉलेस्ट आपको माना जीरो इंडेक्स वाला, विच आपने 5 को स्मॉलेस्ट मान लिया है। आपने 5 को क्या मान लिया, स्मॉलेस्ट मान लिया है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने स्मॉलेस्ट इंडेक्स भी लिया आई डी एक्स, जिसको आपने माना कि आई वाली जो भी वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट इंडेक्स भी होगी, करेक्ट बात है, जीरो आ गया, बस सही। अब मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले फॉर लूप में, अब जो कि है मेरी सब स्टेप ए। अब सब स्टेप में देखो यहाँ पर भी कंडीशन लगाएगी, जो जे है वो आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, करेक्ट बात है, जीरो वाला तो ऑलरेडी है, तो वन प्लस वन से देखो, करेक्ट। तो मेरा जो जे है वो आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और कंडीशन ये है कि मेरे जो जे है, कौन है मेरा जे, आई होप मैंने जे लिखा होगा, यस। और जिस ऑलवेज भी लेस देन एन, तो मेरा जो जे था बेसिकली वन विच इज ऑलवेज लेस देन एन, जो कि सही बात है कहीं ना कहीं, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या मेरा जो स्मॉलेस्ट था वो ग्रेटर है, क्या मेरा स्मॉलेस्ट ग्रेटर है एज कम्पेयर टू नम्स जे। तो बताओ मुझे, जो जे पे है वन इंडेक्स, जहाँ पे वैल्यू थी 4, क्योंकि मेरा एरे कुछ ऐसा था, याद होगा सभी को, तो एक रिवर्स फॉर्मेट में रखा था मैंने इस एरे को, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, स्वैपिंग होगी, मतलब स्वैपिंग तो नहीं होगी, बट स्मॉलेस्ट अपडेट होगा। अब मेरा स्मॉलेस्ट आ जाएगा जे वाला, करेक्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट ग्रेटर निकल गया, तो अगर ऐसा हुआ तो स्मॉलेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अब स्मॉलेस्ट में कौन आ जाएगा बताओ, फोर्थ इंडेक्स वाला आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्रीवियस वाला 5 तो ग्रेटर था 4 से। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, जो नई वैल्यू आई है, तो नई वैल्यू मेरे पास जो आई है विच इज 4, करेक्ट। अब इसका जो इंडेक्स होगा, बेसिकली, मैंने आई तो चेंज नहीं कर दिया ना, आई तो चेंज नहीं किया है, तो मेरे पास जो इंडेक्स होगा इसमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स आई डी एक्स, दैट विल कम एज 1, सही बात है, दैट विल कम एज 1, बहुत सही। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को अपडेट कर देना जे के साथ में, हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट लूप में क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, करेक्ट बात है। अब जे का नया एलिमेंट आएगा, तो स्टेप नंबर बी, स्टेप नंबर बी में क्या होने वाला है, स्टेप नंबर बी में क्या होगा कि मेरे पास में जे की वैल्यू हो गई है 2। अगेन मुझे कंपेयर करना होगा, भैया क्या मेरा जो 2 है वो लेस देन 5 है, द आंसर इज यस। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, करेक्ट। चेक करो पहले, कंडीशन चेक करो कि क्या मेरे पास में जो स्मॉलेस्ट है, विच इज दिस, क्या ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द अपकमिंग वैल्यू। और सेकंड इंडेक्स पे कौन है, 3 है, सेकंड इंडेक्स पे 3 है, हाँ भैया ग्रेटर है, तो स्मॉलेस्ट मेरा अपडेट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट क्या हो गया, अपडेट हो गया, स्मॉलेस्ट आ जाएगा मेरा 3, और इसका इंडेक्स आ जाएगा एस आई डी एक्स। अब ये आ जाना है मेरे पास में 2, करेक्ट। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, क्या होगा, धीरे धीरे जो जे होगा वो लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाएगा, और वहीं आपको रुकना होगा। अब क्या करोगे, सेम प्रोसेस चलती रहेगी। लास्ट में क्या होगा, आपके पास में एस आई इंडेक्स में जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और आपको क्या करना है, उसका स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करनी है किसके साथ में, जो स्टार्टिंग वैल्यू आपने मान के रखी थी। स्मॉलेस्ट इंडेक्स हो गया आपके पास में, और जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके साथ में, आपकी स्टार्टिंग वाली विंडो के साथ में। तो आपने नम साई को टेम्प्रेरी लिया है, अच्छा ये गलती कर दी, यहाँ पे ये टेम्प्रेरी डालना है अपने को, बस ये पंगा है, समझ गए। तो यहाँ पे इनका स्वैपिंग करनी है, और ये डन हो गया। समझ गए सभी लोग, समझ गए, आई होप से सबको समझ आ गया कि भाई अब क्या होगा, यहाँ से स्वैपिंग कर देनी है। स्मॉलेस्ट धीरे धीरे में निकल आएगा, जब स्मॉलेस्ट निकलेगा तो स्वैपिंग करो, अब देखो ये मस्त चलेगा, एकदम डन, ठीक है। सही लग रहा है, देखो पूरा सॉर्ट हो गया है। चलो यार, आज हम लोगों ने 2 एल्गोरिदम देखी, कौन कौन सी, बबल सॉर्ट देखी और सिलेक्शन सॉर्ट देखी। अगले लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे जो रिमेनिंग एल्गोरिदम है उनको भी देख लिया जाए, कौन कौन सी भैया बाकी हैं, इंसर्शन बाकी है, क्विक बाकी है, और मर्ज सॉर्ट बाकी है। ये 3 एल्गोरिदम है जो हमें अगले लेक्चर में देखनी है। बट अभी आज सभी से हम्बल रिक्वेस्ट किया है, इस कोड को मैं अभी के अभी गिटहब पे पुश करता हूँ। सभी लोग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसकी हेल्प से इस कोड को लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ड्राई रन करेंगे, तभी समझ आएगा मेरे भाई, वरना नहीं समझ आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सॉर्ट पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 मैं डाल दिया है। तो ये तुम्हारी पीपीटी भी तुम्हारी वहीं मिल जाती है, कहाँ पे, गिटहब के ऊपर, और ये पूरा कोड आपको मिलता है गिटहब पे। तो डे 4 के अंदर चेक करना, गिटहब का कोड मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखो, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना। बाय बाय एवरीबॉडी।